ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। उत्तरकांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 121 के आगे। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मानस रोग कछुक मैं गाए, हाहि सब के लखी बिरलिन पाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप को पथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावें, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिक तते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कही करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं।
ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितं वदामि ते नान्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझसे शुकदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन सियापति राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भाष्यों, राख्यों नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, था कि पावई कोई। सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, समझूं। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहिता पर, सदा रहूं अनुकूल। सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज उत्तरकांड को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।